कुछ लोगों की आदत होती है जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं और अपने कमी को नहीं देखते हैं, वो कोई इंसान कहलाते हैं। ये है आंटी जी का टाइटल और हम लोग को बात करनी है आज, ढेर सारी बातें करनी है आंटी जी के ऊपर, अप्सरा मॉम के ऊपर कि दोस्तों देखिए आंटी जी भाई टाइटल लगाई कुछ और है और वीडियो में कुछ भी नहीं है। इनका वीडियो हम अंबाला से ही देख रहे हैं और वीडियो में कुछ भी नहीं है, ये टाइटल ही सिर्फ है। पता नहीं आंटी जी किसको टारगेट कर रही हैं, किसको बोल रही हैं। तो इन लोग जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी चलता है ना, तो इन लोग को टाइटल के द्वारा ही होता है वीडियो के थ्रू नहीं, टाइटल के थ्रू होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भैया आपके मोबाइल में जाएगा, पहुँच जाए। तो भाई अब मैं शुरू करती हूँ अप्सरा मॉम आंटी जी पे ये रिएक्शन वीडियो, क्योंकि आंटी जी बहुत दिनों से बच रही थी, हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे इन पे। लेकिन जब वो आती हैं अंबाला से, कितनी तबीयत ख़राब थी उनको, इतना तबीयत ख़राब था, लेकिन फिर भी इनके बेटे बहू नहीं देखे और वो निकल पड़े अपने मिशन पे, जो कि शादी में उनको जाना था, है ना। अपनी माँ को छोड़ करके वो चले गए, अपने मिशन पे निकले कि पता नहीं किनको टारगेट करेंगे ये। तो ये चले गए और ये माता जो है इनकी बहुत बीमार थी दोस्तों, बहुत बीमार थी। और उनकी बुआ जी लोग भी थी, तो वो भी बूढ़ी, बेचारी बूढ़ी ही थी। और तीन बुआ थी उनकी, मैंने कि हैं चार बुआ हैं, जो कि सबकी सब सिर्फ लक्ष्मी बुआ थोड़ी सी यंग है और एक और बुआ जो मुंबई वाली है वो थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब कि है कर सकती हैं, बट बड़ी बुआ काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि ये अंकल जी जो बोल रहे थे कि मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरी माँ का समान है, मेरी माँ का दर्जा दिए थे। और आंटी जी भी बोलती थी कि मेरी जो ननद है हमें दुल्हन करके बुलाती हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपनी ननद को रखी, वो भी गार्जियन रूपी दर्जा दी थी कि हमारी जो गार्जियन है यही है, सब कुछ इन्हीं से पूछकर हम लोग करते हैं। तो हम लोग भी आज ये बात करेंगे इन पर कि कितना ये गार्जियन मानी है, क्योंकि वीडियो में सब कुछ दिखा है। और अप्सरा मॉम जो ये वहाँ अंबाला में जो ये बीमार थी, तो हम लोग को समझ नहीं आया कि अंबाला ऐसा जगह है ना, और उससे भी नज़दीक तो दिल्ली है, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, मतलब कोई डॉक्टर नहीं था ये मतलब कि मेडिकल स्टोर से दवा मंगा कर खाती हैं, पर ट्रीटमेंट में नहीं जाती हैं। इनकी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये बहुत बीमार थी। तो और इनके जो बेटा बहू थे, इनको एकदम छोड़ छाड़ के निकल पड़े थे, कहाँ, शादी एंजॉय करने। ये तो जरूरी नहीं था, लपू भैया जाते हैं, लपी भाभी तो रह सकती थी माता जी को देखने के लिए। लपी भाभी को भाई लटकना था किसी भाई, जिनकी शादी में हो गए थे, बहुत बड़े सिंगर थे। ये भोजपुरिया फिल्म के सिंगर थे, तो भैया उनको लटकना था उनको, तो फिर कैसे नहीं जाती हूँ लपी भाभी को भाई गाना मिल रहा था ना, भोजपुरिया गाना पे शो करना है उनको, तो जाना तो जरूरी बनता है ना, क्योंकि भाई इतने बड़े सिंगर हैं तो जाना है। जो सास बीमार पड़े, जहन्नुम में जाए, कुछ भी जाए, हम अपना देखेंगे कि अपनी सासू माँ को देखेंगे, ये बताओ आप। कुछ दिन पहले तो लपी भाभी अपनी मम्मी जी में चिपकी चलती थी, मम्मी जी। अब जब हस्बैंड सपोर्ट में आ गए तो मम्मी जी आप अब जाइए कहीं भी। और दोस्तों फिर जब वो आती हैं तो फिर ये जब आ जाती हैं अंबाला से सिवान, तो इनकी ननद रोटी बनाती हैं। इनकी बड़ी जो ननद हैं
जिनके बड़ी ननद जो उनको माँ का दर्जा दी हुई थी, उनकी सासू माँ नहीं है तो अपनी सास का दर्जा अपनी ननद को दी हुई थी, तो खाना वही बनाते रहती हैं, हाँ सारा वही खाना सास से वो रोटी बनवाती हैं और सारा खाना बनवाती हैं वो। बनाते रहती हैं। अब बस उस वो टाइम वीडियो में खाली ये दिखाती है कि हम सब्जी काट रहे हैं, बट सब्जी भी वही बनाती हैं। हाँ, और उस टाइम उनका भाई मेड कहाँ चली गई थी जो कि खाना बनाने के लिए रखाई थी, नहीं थी। जब रंजना को ये टारगेट करती है तो कहती है कि हमारे घर में तो दो मेड है, एक खाना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है। तो अम्बाला से आने के बाद इनकी मेड कहाँ चली गई थी? और अम्बाला में ऐसा क्या हुआ था जो इनके जो बहू प्रिय भोली भाली सीधी साधी इनको एकदम साइड कर दी थी? ऐसा क्या हुआ था? बेटा बहू और ये माता जी मतलब अप्सरा मोम में क्या हुआ था कि ये लोग इनको एकदम से साइड करके चले गए थे? और आते हैं 2 दिन के बाद, मतलब ये 3 में जाते हैं, रात पूरी रहते हैं और दूसरे दिन ये लौटते हैं। पूरी रात ये दिल्ली में बिताते हैं किट्टू के यहाँ, क्योंकि इन लोग को भाई जो होता है ना, क्या कहा जाता है, किसी का रिस्पेक्ट है ही नहीं। इन लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, अपनों का तो है ही नहीं, गैरों का क्या करेंगे। तो भैया ये अपनी ननद से ही काम करवाती है, पूरा इनका तबीयत खराब चलता है तो ये अपनी ननद को ही। इधर आंटी जी अपनी ननद को पूरी लगाई पड़ी रहती हैं, इधर मनीषा अपनी फुआ सास को किचन में भिराई पड़ी रहती हैं, उधर जो रंजना है वो भी अपनी फुआ सास को एकदम किचन में ही भिराई पड़ी रहती हैं। तो ये लोग जो कि उनकी बुआ कह रही थी कि मैंने दिन में भी रोटी बनाया, रात में भी रोटी बनाया, क्योंकि ये कहने से भाई इतनी काम। मैं तो बोलूँगी भैया ननद को भी कि देखो भाई, इतना ससुराल में अगर नैहर में अगर काम करने को मिले ना तो नैहर आने से नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जबकि वो खुलकर बोली कि हम अपने घर में काम नहीं करते, जबकि आपके हस्बैंड को भी नहीं पूछी, उन लोग नहीं पूछे, जबकि आप ही ने बोला वीडियो में कि हाँ, आप बुलाए हो क्या, अपने फूफा जी को बुलाए हो क्या। तो जब हस्बैंड को आपको पूछा ही नहीं हुआ तो फिर आपको कैसे चली आती फायदा? आप क्यों आई अपने? नहीं, कैसे चली आती हैं? हाँ, सबसे पहला कॉल तो हस्बैंड के पास ही जाता है ना, सबसे पहला पूछ तो उनका ही होता है। तो वो नहीं आए और आप कैसे? और वीडियो में भी बोली कि बुलाए हो क्या? इन लोग अपने कैसे अपने फायदा के लिए दोस्तों। तो आप अगर ये सोचती होंगी कि जैसे ये लोग छीछा लेदर कर वीडियो बनाकर अर्न कर रहे हैं और हमारे बच्चे को भी इस लाइन में डाल देंगे, तो ना ये गलतफहमी में है आप। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे टक्कर के हो जाए। वही चाहेंगे कि वो ये हमारा गाड़ी ही पोछे, हमारे आगे पीछे ही चले, हमारा आओ भगत ही करे, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे। ये बातें अम्बाला से आने के बाद हुई, लेकिन अभी होली का त्योहार चल रहा है तो सबसे पहले मैं बोल दूं आप लोगों को हैप्पी होली। अपने पूरे बहनों को, पूरे सारे यूट्यूब फैमिली को हम दोनों के तरफ से हैप्पी होली। पूरे छपरी ग्रुप को मेरे तरफ, हम दोनों के तरफ से हैप्पी होली। तो दोस्तों हैप्पी होली में आंटी जी ने अपने घरों में क्या किया है सो हम आप लोगों को बताते हैं। आंटी जी पहले ही 4 दिन पहले ही से ही पुआ बनाती हैं। क्योंकि उनके यहाँ मेड जो है ना नहीं आती है। मेड कहती है कि मुझे छुट्टी चाहिए और वो छुट्टी लेकर के अपने गांव जाती हैं। तो इसलिए आंटी जी सोची कि अरे भाई लगे हाथ में अपना काम पूरा निकाल लेती हूँ इनसे। और जबकि आंटी जी ये बोलती हैं कि मैंने मेड को पैसा भी दे दिया, इनके नाम से मैं पैसा भी जमा करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। और ये जो आंटी हैं ये 2 बार निकाल चुकी हैं पैसा, 500 रुपये जमा करती हैं अपनी मेड के नाम से, बैंक में देती हैं, खाता खुलवाई है का तो। अच्छा हाँ, तो ये करती हैं। अब बोलती हैं कि मैं इतने अच्छा काम कर रही हूँ ये वो, लेकिन वो जरा सा भी नहीं सोची। और उससे वो पता नहीं बहुत सारे थे बहुत सारे थे पुआ छनवाई और सूखा पुआ था। अच्छा, मेड से छनवा ली, छनवा करके फ्रीज में रखवा ली। वो फ्रीज में रखवा ली 4 दिन का वो बसिया पुआ
कौन खाता है भाई। और होली जैसा त्योहार में सारे लोग ताजे ताजे, एक दिन पहले क्या बनता है दोस्तों, एक दिन पहले ना गुजिया और ये जितना भी सूखा चीज सूखा होता है, होता है, सेवड़ा, सेवड़ा, गुजिया, हाँ ये सब दही चीज बड़ा बनता है। ये और- पुआ नहीं बनता है, 4 दिन पहले से पुआ नहीं बनता है, हम्म तो ये बनवा लेते हैं। और ये अपनी और ये अपने बेटे बहू के पास फोन जब और सचिन भाई की वीडियो में मैंने देखा कि मतलब कि वो बोल रहे थे कि वो भी शायद पकौड़ी सकौड़ी छान रही थी वो। अच्छा, वो भी 4 दिन पहले? हाँ नहीं, मैंने आज का वीडियो में मैंने देखा कि वो कल का वीडियो में मैंने देखा कि वो पकौड़ी सकौड़ी छान रहे थे और वहाँ पर फोन लगाती हैं, आंटी जी का फोन जाता है और वहाँ पर आंटी जी बोलती हैं कि और हाँ और मनीषा बोल देती है मम्मी वीडियो कॉलिंग हो रहा, वीडियो में आप आ रहे हो। तो वो बोलती हैं क्या कि आगाह कर देती हैं अपनी माता जी को। हाँ कि आज इनके जो भगिन क्या है नाती, हाँ भगिना नाती है आज आंटी जी बर्थडे का था। बर्थडे है, विश कर दो, बर्थडे विश कर दो। तो ये बर्थडे विश करती हैं और फिर क्या करती है ना कि ये जो आंटी जी बोलती हैं कि तू हमरा के छोड़ के चल गई ना, जो हम इतना तबीयत खराब रहे हमरा तू होने से। ये जो है लपू भैया ये बोलते हैं मम्मी आपका भी यही तो घर, ये भी तो घर है, आप छोड़ के क्यों चली गई, यहाँ रहती आराम करती, अब थोड़ी रोड पर थी, घर में ही थी ना, आराम करती। तो आराम कब करती? डॉक्टर से दिखा देते तभी तो आराम हाँ, करती। तो ये चीज हो रहा था भैया। लप्पू भैया इस तरीके से बोल रहे थे कि आपको सिर्फ अपने घर में ही त्योहार मनाना अच्छा लगता है, बेटे बहू के माने कि बेटे बहू का घर है तो वहाँ नहीं अच्छा लगता है, आप अपने हाथों से जो घर बनाए हो उसी घर में रहना चाहते हो। तो भैया इनका इसी तरीके से टोनबाजी चलते रहता माँ बेटे में दोनों में कि आप नहीं रहे, वो कहे तुम चले गए, इसी तरीके से हो रही थी। लेकिन मैं ये बता दूं आंटी जी का जो होता है ना, अभी का मैंने वीडियो देखा, उसमें वीडियो में आंटी जी पुआ छानती हुई रहती है, रस पुआ, दूध का पुआ। आज का वीडियो में मैंने देखा कि ताज़ा दूध का पुआ छानती हैं और वो सूखा हुआ पुआ 4 दिन पहले से ही छनवा तो वो गेस्ट लोग के लिए रखवा देती हैं। जो भी गेस्ट आएंगे उनको वो अनहाइजेनिक पुआ मिलेगा खाने को, जिससे हो सकता है डायरिया। भैया इसलिए होली में किसी के यहाँ जाने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, सूखा चीज़ खा लीजिए, गुजिया, रसगुल्ला, बट और कुछ चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये लोग कब से बनाकर फ्रिज में डाल देता है और ये जो भी गेस्ट आते हैं उनको वो लोग परस देते हैं। हाँ। खैर हमारे यहाँ तो होली ही नहीं होता और हम कहीं जाते भी नहीं हैं, तो हम अपने घर में ही बैठकर अपना एंजॉय। तो यही सब चीजें चलते रहे। और आंटी जी ये बोलती है कि मेरे यहाँ खुशियाँ आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, मेरी बेटी आने वाली है। और नहीं, पूजा के भी ब्लॉग में हम ये सुने हैं कि हमारे घर में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है। तो ये खुशियाँ का मतलब कुछ और ही है, क्योंकि ये लोग सब बोल रहे हैं, या फिर ये हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि लपी भाभी जो है ना बहुत ट्रेवलिंग कर रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ कूद ही रही है। नहीं, लपी भाभी शायद नहीं देंगी, रंजना भी रंजना देने वाली है कुछ, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे कि दोनों की गोद जल्दी से हरी भरी हो जाए, है ना। और तो क्या बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते हैं। सही बात है। तो चलते रहता है। लेकिन अपनी छोटी बहू का भैया, छोटी बहू करे अपनी छोटी बेटी का इतना बड़ा त्योहार है, आंटी जी को भाई बुलाना चाहिए था, नहीं तो उसके क्या सारा चीज करके होली भेजना चाहिए था। नहीं तो कैसे आएगी, उसके बेटे का पेपर चल रहा है। अच्छा नहीं सॉरी, छोटी बेटी है। हाँ, तो इनको करना चाहिए था, देना भेजना चाहिए था। तो ही ना, पहला होली है उसका, शादी के बाद पहला होली है। हाँ, तो संदेश तो बनता है, क्योंकि आप माँ बनी है तो ये तो फर्ज आपको बनता है कि अपनी छोटी बेटी को बुला लेती, नहीं तो फिर उनको क्या ये सब संदेश भेज देती, है ना, होली भेज देती। हाँ,
तो दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कीजिएगा और शेयर जरूर फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।